हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, यह जो बुक देख रहे होंगे आप, जो कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। जो कि इस बुक में टोटल सभी चैप्टर के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियर का 1 लाइनर प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर वाइज, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ठीक, जो कि देख सकते हैं इसका प्राइस 150 रुपया है। देखिए, एकदम हूबहू बेसिक साइंस एंड इंजीनियर के जो भी टॉपिक मेन नोटिस में दिया हुआ है उसी तरह से इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है। देखिए, अगर इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे एक नंबर दे रहे हैं, आपको इस नंबर पे मैसेज करके मात्र 20 रुपया में इस संपूर्ण बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हम इस संपूर्ण बुक का डिस्कशन यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कराएंगे, तो आप सभी वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो कंप्लीट करा दिए हैं जिसमें ये ड्राइंग उपकरण का पहला पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपसे उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उससे पहले देखिए, नंबर आप वहाँ पर बता देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है क्या कहलाता है? ये होता है आपको इबोनी एज। क्या होता है? इबोनी एज होता है। कौन होता है? इबोनी एज। इबोनी एज किसे बोला जाता है? देखिए, इस तरह से होता है ड्राइंग बोर्ड। ठीक, एक होता है ये लंबाई हो जाएगा, ये हो जाएगा चौड़ाई। चौड़ाई में जो है ना इबोनी एज को लगाया जाता है। इबोनी मतलब होता है छोटा, याद रखिए, यहाँ पे जो है इबोनी एज लगाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा साइज होता है आपको D0, जो होता है 1500 × 1000 mm और जिसकी मोटाई होती है 25 मिलीमीटर। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगला प्रश्न है D1, ये हो जाएगा देखिए 1000। देखिए, आपको D0 का याद रखना है। उसके बाद देखिए इसको, जो इसका पहले चौड़ाई था, अब उसके बाद D1 का लंबाई हो जाएगा, फिर इसका आधा कीजिएगा तो 50 आ रहा, 750 आएगा तो आपको 700 लेना है। ठीक, ऊपर वाले D0 और D1 का मोटाई 25 mm होता है। ठीक, उसके बाद D2 का बात करें, फिर देखिए 700 का पहले का जो चौड़ाई था, अब की बात लंबाई हो जाएगा, फिर से इसका आधा कीजिएगा तो 500 हो जाएगा और इसका मोटाई कितना होता है? 15 मिलीमीटर। वहीं फिर से देखिए D3 का, इसका चौड़ाई अब की बार लंबाई कम करेगा और इसका आधा कीजिएगा तो 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जो कि मोटाई 15 मिलीमीटर। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक, वहीं देखिए D4 का बात करें, इसका चौड़ाई अब की बार लंबाई का कम करेगा और इसका आधा कीजिएगा 250 हो जाएगा और कितना? 15 मिलीमीटर इसकी मोटाई हो जाएगा। सिर्फ देखिए D0 और D1 की मोटाई है 25 मिलीमीटर, बाकी सभी का मोटाई कितना है? 15 मिलीमीटर। अगला प्रश्न, ड्राइंग बनाने में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? ये होता है आपको गांठ वाली लकड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें गांठ नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला है टी स्क्वायर का माप लिया जाता है कहाँ से? ब्लेड की लंबाई से। कहाँ? ब्लेड की लंबाई। अब देखिए ब्लेड की लंबाई क्या होती है, तो देखिए टी स्क्वायर होता है, इस तरह का होता है टी स्क्वायर। ठीक, ये जो होता है आपको ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है हेड, और ये जो पार्ट होता है इसे बोला जाता है आपको ब्लेड। ठीक, तो ब्लेड की लंबाई से टी स्क्वायर का माप लिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, T0 साइज की टी स्क्वायर लंबाई होती है कितने? देखिए, अब T0 है तो इसके लिए ड्राइंग बोर्ड भी T0 साइज लेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड की D0 का साइज कितना था? सबसे बड़ा था, लंबाई था 1500 मिलीमीटर थे इसका, तो T0 की टी स्क्वायर साइज कितना होगा? तो 1500 मिलीमीटर हो जाएगा। वहीं देखिए T1 का हो जाएगा कितना? 1000 मिलीमीटर। T2 का कितना हो जाएगा? 700 मिलीमीटर। T3 का कितना हो जाएगा? 500 मिलीमीटर। टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड होता है? ये होता है आपको हेड। कौन होता है? हेड होता है। अभी हम आपको बताए थे इस तरह टी स्क्वायर होता है और ये वाला जो पार्ट होता है इसे को हेड बोला जाता है और इसे ब्लेड बोला जाता है। ठीक, ये सब प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। आपको यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि टी स्क्वायर जो है हेड और ब्लेड कितने डिग्री के एंगल पे जुड़ा होता है? तो ये आपको 90 डिग्री, कितने? 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ा होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार लाइनें खींची जा सकती हैं उनका चयन कीजिए। ये आपको सीधी समांतर रेखा, क्या हो जाएगा? सीधी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइनर्स हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, तकनीक ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव किस आधार पे की जाती है? देखो, पेंसिल के ग्रेड के आधार पे। क्या? ग्रेड के आधार पर जो है पेंसिल का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड पेंसिल का प्रयोग होता है। निर्माण रेखा खींचने के लिए निम्न ग्रेड का उचित
कौन होता है? ये होता है आपको 2H या 3H। क्या होता है? 2H या 3H। अगला है सबसे सॉफ्ट पेंसिल किस ग्रेड का होता है? ये होता है आपको 7B। देखिए सबसे यानी सॉफ्ट यानी कि सबसे मुलायम कौन होगा? 7B होगा। और सबसे हार्ड पूछेगा तो आपको 9H होगा। क्या? 9H। अगला प्रश्न, 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होते हैं। एक अर्ध स्वचालित क्लच पेंसिल लेड का आकार क्या होता है? ये होता है आपको 0.5 मिलीमीटर। क्या होता है? 0.5 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं होता है? ये आपको 6H का। किसका? 6H का प्रयोग नहीं होता है। अगला है ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन इस आकार का होता है। ये होता है आपको समषष्ठभुजाकार होता है। क्यों होता है? अगर समषष्ठभुजाकार नहीं होगा, अगर हम किसी तरह लिख के ड्राइंग बोर्ड पर रखेंगे तो घर के नीचे गिर जाएगा। इसी कारण से समषष्ठभुजाकार रखा जाता है। ठीक। अगला है इस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है। ये आपको इरेजिंग सील। क्या हो जाएगा? इरेजिंग हो जाएगा। क्या? इरेजिंग सील का प्रयोग। अगला प्रश्न, फ्रेंच कर्व इस वर्ग से संबंधित है। ये जो आपको वृत्त या दीर्घवृत्त से। क्या हो जाएगा? वृत्त या दीर्घवृत्त से संबंधित है। देखिए सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से उसका सुधार करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो आपको पतले, प्लेट क्रॉस या सेक्शन व ढलाई ढलवा किनारे वाला ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला है 120 मिलीमीटर तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए किस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये जो आपको बड़ी कंपास। किसका? यानी कि लार्ज कंपास हो जाएगा। अगला है टी स्क्वायर की शुद्धता को किस विधि से जांचा जाता है? ये जो आपको टी स्क्वायर को 180 डिग्री के कोण पर घुमाकर रेखाएं खींचकर इसको जांचा जाता है शुद्धता की। अगला प्रश्न है टी स्क्वायर बना होता है किसका? ये होता है देखिए सागवान की लकड़ी या मोहगनी की लकड़ी का बना होता है। ठीक। और प्लास्टिक का बना होता है उसका होता है एक वो, उसको हम आगे बताएंगे। ड्राइंग बोर्ड के किस भाग पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है? ये जो आपको एबोनी। क्या हो जाएगा? एबोनी। एबोनी किसे बोला जाता है? देखिए इस तरह से होता है ड्राइंग बोर्ड, छोटे वाले पार्ट यानी चौड़ाई जो होता है यहीं इसे ही एबोनी बोला जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, सामान्यतः हम किसी भी कोण को मापने के लिए उपयोग करते हैं क्या? ये जब को प्रोटेक्टर। किसका? प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से टेढ़ी हो जाती है जिससे सेट स्क्वायर में अंतर आ जाता है। ये हो जाता है आपको कोण को मापने में। किसमें? कोण मापने में अंतर आ जाती है। अगला है विमाएं मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन है? ये आपको स्केल। क्या हो जाएगा? स्केल, जिसे गाँव सब में इंची बोला जाता है। क्या? इंची, स्केल, ये सभी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न, कंपास के किस लेंग में पेंसिल की नोड लगाने की व्यवस्था होती है? ये होता है आपको समजीनी। क्या होता है? समजीनीय होता है। अगला प्रश्न, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांद स्केल का कार्य किस ड्राइंग उपकरण के द्वारा किया जा सकता है? ये जो मिनी ड्राफ्टर। क्या हो जाएगा? मिनी ड्राफ्टर हो जाएगा। अगला है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना? 10 मिलीमीटर होता है। कितना? 10 मिलीमीटर। अगला है BIS के द्वारा डायमेंशन डैश में प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको मिलीमीटर में। क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लॉक में न लिखा जाने वाला टाइटल कौन है? तो ये आपको सीट का आकार। क्या हो जाएगा? सीट का आकार। अगला है छोटी कंपास के द्वारा व्यास के वृत्त व चाप खींचे जा सकते हैं कितने? ये जो 50 मिलीमीटर से लेके 50 मिलीमीटर तक, 25 से लेके 50 मिलीमीटर तक हो जाएगा। अगला है देखिए ड्राइंग साइज, यानी कि A0 ड्राइंग शीट की माप क्या होती है? ये होता है आपको सबसे बड़ा होता है 841 गुना 1189 mm होता है, जो कि ये ड्रीम साइज है। वहीं देखिए जब एक A0 का ये हो जाएगा, आपको A0 याद रखना है। उसके बाद A1 कैसे होगा, A2 कैसे होगा, हम सभी को बताएंगे। अब देखिए A1 जो है A0 के चौड़ाई का अब की बार लंबाई कम करेगा। देखिए कितना है 841 इसका चौड़ाई है, छोटे वाला पर चौड़ाई। अब इसमें ये लंबाई का कार्य करेगा, बाकी इसका आप आधा कीजिएगा, इस पॉइंट में नहीं लेना है। ये हो जाएगा आपको 594। ठीक, यानी A1 का हो गया। अब फिर से इसका जो है चौड़ाई, अब इसमें लंबाई का कम करेगा, फिर इसका आपको आधा करना है। देखिए पॉइंट में नहीं लेना है तो 420 आ जाएगा, ये A2 हो जाएगा। A3 की बात करें, इसका जो है चौड़ाई अब की बार लंबाई का कार्य करेगा। देखिए चौड़ाई ये लंबाई कार्य करेगा, अब इसका आधा कीजिएगा तो 297 हो जाएगा। अब वही बात फिर A4 का करेंगे तो फिर से इसका आधा करेंगे और इसको वही के जैसे का तैसे लिख देंगे। ठीक, ये हो जाएगा A4। A5 करेंगे तो फिर से
इसकी आपकी चौड़ाई को लंबाई कम करेगा और इसका आधा लिखेंगे। ठीक, उसके बाद इसी तरह सभी ड्राइंग शीट को याद रखिएगा। एग्जाम में आपको कोई भी ड्राइंग शीट पूछ सकता है, आपको एक याद रखना है, बाकी सब आप निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न, बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? ये आपको जिसकी त्रिज्या 150 मिलीमीटर से अधिक हो। क्या हो जाएगा? जिसकी त्रिज्या जो है 150 मिलीमीटर से क्या हो, अधिक होना चाहिए। देखिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएंगे। देखिए, हम एक वीडियो में एक पेज कवर कराएंगे ताकि बारी बारी से आपको देखने में अच्छा लगे। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।